आज इस लेक्चर में हम प्राइस कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने जाएंगे। लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल लिया मैंने कि आपको 2 kg चीनी खरीदनी है। चीनी का जो प्राइस है वो है 40। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे बताओ कि टोटल कितना खर्चा होगा आपका। आप क्या करोगे, 40 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा 80। क्या किया आपने, प्राइस को कंजम्पशन से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, एक्सपेंडिचर। क्या रिलेशन आ गया हमारे पास कि अगर मैं प्राइस को कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा अपने पास, एक्सपेंडिचर। यहां तक क्लियर है? ठीक है, प्राइस कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर जो है इसका इंक्रीज और डिक्रीज के हमारे 4 केस बनते हैं। 3 केस में यहां डिस्कस करूंगा और जो चौथा केस है वो अपने एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस कर लेंगे। तो केस 1 क्या है, प्राइस कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर का। आपने क्या किया, जो कंजम्पशन है उसको 20% से इंक्रीज कर दिया। अब 20% इंक्रीज का मतलब क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5। इंक्रीज ऑफ 1 on 5। 20% इंक्रीज का मतलब यही होता है ना, इंक्रीज ऑफ 5 on 1। तो कितना हो जाएगा, 6/5। मतलब पहले 5 रहा होगा तो बाद में कितना हो जाएगा, 6। प्राइस जो है वो अपने रखा है कांस्टेंट। ठीक है, प्राइस क्या रखा है अपन ने, कांस्टेंट। तो प्राइस जो पहले था वो सपोज करते हैं 1 है। तो जो अपना कंजम्पशन है वो कितना था, पहले 5 और बाद में 6 हो गया। 20% इंक्रीज का ये मतलब होता है। कंजम्पशन अपना कितना हो गया, 5। पहले की बात कर रहे हैं, जब इंक्रीज हुआ तो उस केस में कितना बन जाएगा, ये 6। और हमको पता है कि हमने प्राइस को कांस्टेंट किया था, तो प्राइस तो उतना का उतना रहने वाला है। तो एक्सपेंडिचर में क्या फर्क आएगा, एक्सपेंडिचर भी जो रेशियो जो फ्रैक्शन कंजम्पशन का होगा, एक्सपेंडिचर का जो फ्रैक्शन होगा वो भी वही हो जाएगा। ये 1 × 5 5, 1 × 6 6। ठीक है, तो जो रेशियो कंजम्पशन का होगा वही रेशियो किसका हो जाएगा, एक्सपेंडिचर का। ठीक है, कब, जब हमने प्राइस को कांस्टेंट रखा हो। केस 2 की बात करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमने इसको प्राइस को कांस्टेंट नहीं रखा, हमने सी को कांस्टेंट रख दिया। सी मतलब कंजम्पशन को कांस्टेंट रख दिया और प्राइस को 20% से इंक्रीज कर दिया। ठीक है, 20% से इंक्रीज करना मतलब 5 से 6 करना। तो प्राइस पहले कितना था, 5, बाद में कितना हो गया, 6। कंजम्पशन हमने कांस्टेंट रखा है, पहले अगर 1 है तो बाद में भी 1 हो जाएगा। तो एक्सपेंडिचर कितना बन जाएगा, 5:6। तो जब अगर मैं सी को कांस्टेंट रखता हूं, मैं कंजम्पशन को कांस्टेंट रखता हूं, तो उस केस में जो प्राइस का रेशियो होगा वही एक्सपेंडिचर का रेशियो होगा। क्या समझ में आता है कि इन दोनों में से अगर मैं किसी एक को कांस्टेंट रखता हूं, है ना, इन दोनों में से किसी एक को अगर मैं कांस्टेंट रखता हूं तो जो दूसरे का रेशियो होगा वही रेशियो एक्सपेंडिचर का होगा, है ना। प्राइस का अगर रेशियो 5:6 है तो एक्सपेंडिचर का भी 5:6 होगा। आई होप ये क्लियर है। बात करते हैं केस 3 की। इसमें हम क्या करते हैं कि जो प्राइस है, प्राइस को हमने 20% इंक्रीज किया और एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रख दिया। एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का मतलब क्या, कि पहले भी 1 और बाद में भी 1। ठीक है, प्राइस की बात करें तो 5 से 6 हो जाएगी, वो 5 से 6 हो गई। तो उस केस में कंजम्पशन क्या होगा, अगर आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है और कोई इन दोनों में से कोई एक टर्म इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, सपोज देख रहे हैं आपने कि जो पी है वो इंक्रीज हो रहा है, तो जो सी का रेशियो होगा ना वो पी के रेशियो का इनवर्स होगा। मतलब यहाँ पे 5:6 है तो ये कितना हो जाएगा, 6:5। क्लियर है कि हमने अगर प्राइस का रेशियो बढ़ाया और एक्सपेंडिचर सेम रहा
तो जो प्राइस का रेशियो था उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सी का रेशियो, मतलब कंजम्पशन का रेशियो। ठीक है, ये 3 केस हो गए हमारे पास। आई होप यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अपने इनके कुछ क्वेश्चंस की तरफ। आज का पहला सवाल क्या है अपने पास, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। प्राइस कितना इंक्रीज हुआ, 20%, मतलब 5 से 6 हो गया। ठीक है, द एक्सपेंडिचर ऑन शुगर हैज टू बी केप्ट द सेम एज अर्लियर। अगर अपने को क्या करना है, एक्सपेंडिचर को सेम रखना है, मतलब 1:1 रखना है, तो उसके लिए द रेशियो बिटवीन रिडक्शन इन कंजम्पशन एंड द ओरिजिनल कंजम्पशन। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि कंजम्पशन कितना हो जाएगा। कंजम्पशन हो जाएगा 6:5। हमसे क्या पूछा है कि ओरिजिनल कंजम्पशन और हमें कितना कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, कि हमने कितना कम किया, 1। ठीक है, हमें कितना कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, उसका किसके साथ रेशियो पूछा है हमसे, ओरिजिनल कंजम्पशन के साथ, है ना, यही पूछा है हमसे। ओरिजिनल कंजम्पशन कितना है, 6, तो ये आंसर क्या आ जाएगा अपना, 1:6। सी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइस इज नाउ बीइंग सोल्ड एट Rs 29 per kg। ड्यूरिंग द लास्ट मंथ इट्स कॉस्ट वॉज 25 per kg। फिर से प्राइस कंजम्पशन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। प्राइस का रेशियो क्या होगा, 29:25, यही होगा ना। प्राइस का जब मैं रेशियो लूंगा तो क्या बनेगा, फर्स्ट और सेकंड केस के लिए 29:25, मतलब पहले 29 था, बाद में कितना हो गया, ओ पहले कितना था, 25 था, अभी कितना हो गया, 29, ये कह रहा है। ठीक है, बाय हाउ मच परसेंटेज शुड द फैमिली रिड्यूस इट्स कंजम्पशन टू कीप द एक्सपेंडिचर द सेम एज बिफोर। एक्सपेंडिचर इनको सेम रखना है, तो अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा इनवर्स। कंजम्पशन कितना हो गया, 29 से 25। क्या पूछा है हमसे कि कितना कम करना पड़ेगा इनको अपना कंजम्पशन, ये पूछा है ना। ठीक है, तो पहले अगर 29 था तो कितना कम करना पड़ेगा, 4 से कितने पे, 29 पे, 400 कर दो, ये ऑलमोस्ट 30 बन जाएगा। तो कितना बनेगा ये, 3 एकम 3, 4 5, 4 1 3 3 9, 13 पॉइंट समथिंग बन रहा है ये। हमने क्या किया, इसको अप्रोक्सीमेट किया था, हमने डिनोमिनेटर को इंक्रीज किया था। अब जब मैं डिनोमिनेटर को इंक्रीज करता हूं तो जो आंसर आता है वो ओरिजिनल से थोड़ा सा कम आता है। ठीक है, तो जो आंसर होगा ये ओरिजिनल से थोड़ा सा कम है, ये 13 पॉइंट समथिंग, 13.33 आ रहा है ये, तो ओरिजिनल से थोड़ा सा कम है ये। मतलब जो आंसर होगा वो क्या होगा, ओरिजिनल से ज्यादा है, मतलब जो भी अपना आंसर आया ये ओरिजिनल से थोड़ा सा कम आया है, मतलब जो असली आंसर होगा वो इससे ज्यादा होगा, इस नंबर से ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये होगा ऑलमोस्ट 14 के आसपास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाय 20%। प्राइस था कितना रिड्यूस हुआ है, 20%, मतलब 5 से 4 हो गया। रिड्यूस होने का मतलब यही होता है, 5 से 4 हो गया। नाउ अ पर्सन कैन बाय 500 ग्राम मोर शुगर फॉर Rs 36। मतलब क्या हुआ कि वो पहले भी 36 रुपए खर्च कर रहा था, अभी भी 36 रुपए खर्च कर रहा है। फर्क क्या है कि पहले वो 500 ग्राम कम खरीद पाता था, अब वो 500 ग्राम ज्यादा खरीद पाता है। मतलब एक्सपेंडिचर तो सेम है इसका, पहले भी 36 खर्च कर रहा था, अभी भी 36 खर्च कर रहा है। ठीक है, बस फर्क ये कि ये कंजम्पशन इसका इंक्रीज हो गया। अगर प्राइस कम हुआ है, देखो अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो कंजम्पशन का रेशियो क्या होगा, अब उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 4:5। पहले वो 4 यूनिट चीनी खरीद पाता था, अब वो 5 यूनिट चीनी खरीद पा रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 500 ग्राम। ये तो बोल रहा है 1 यूनिट एक्स्ट्रा खरीद पा रही है, बस एक की वैल्यू कितनी है, 500 ग्राम। तो मुझे ये बताओ कि ये पहले कितने खरीदता था, पहले 4 यूनिट खरीदता था, 4 रेशियो खरीदता था, तो एक की वैल्यू अगर 500 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4 की वैल्यू होगी, मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ, तो ये बन जाएगा 2 kg। मतलब वो पहले कितनी चीनी खरीदता था, 2 kg। कितने रुपए में, 36 रुपए में। तो 1 kg कितने में खरीदा,
1 केजी कितने में खरीदता था? 18 रुपये में। ठीक है, इसका जो ओरिजिनल प्राइस था वो कितना था? 18 रुपये पर केजी। वही हमसे पूछा है ओरिजिनल प्राइस कितना जाएगा अपना आंसर? 18, आंसर बी। आगे बढ़े। रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ एन एप्पल। ठीक है, प्राइस की बात करते हैं, प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर। कितना रिडक्शन हुआ है? 10% का, मतलब 10 से 9 हो गया है। अ मैन बाय 10 एप्पल्स मोर फॉर 54, मतलब पहले भी वो 54 खर्च कर रहा था, अभी 54 खर्च कर रहा है, तो एक्सपेंडिचर उसका सेम है, लेकिन जो एप्पल्स हैं वो एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज हो जाएगा अगर प्राइस कम हुई है। प्राइस कम हुई है, एक्सपेंडिचर सेम रहा है, तो जो कंजम्पशन है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। कितने से होगा वो? 9 से 10, इतना ही होगा ना। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? यहाँ से दिख रहा है हमको कंजम्पशन 1 यूनिट एक्स्ट्रा बढ़ा है, उसकी वैल्यू कितनी है? 10 एप्पल्स, मतलब वो 10 एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है। तो पहले वो कितना खरीदता था? 9 यूनिट, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 1 की वैल्यू अगर 10 है तो 9 की हो जाएगी 90, 90 हो गई। ठीक है, तो मतलब क्या कि पहले उसका कंजम्पशन कितना था? 90 एप्पल, कितने में? 54 रुपीज में। तो पूछा क्या है हमसे? द रिड्यूस्ड प्राइस और ऑफ एप्पल्स पर डजन इज। अच्छा, रिड्यूस प्राइस पूछिए। रिड्यूस प्राइस पता करने के लिए अपन को बाद में कितने एप्पल खरीद पाता है वो पता करना होगा। अभी ये पहले 90 खरीदता था, तो बाद में 90 प्लस 10 एप्पल और खरीद पा रहा है उतनी प्राइस के अंदर, मतलब बाद में कितने खरीद पा रहा है ये? 100। तो 54 रुपए में ये 100 खरीद पा रहा है ना। हमसे क्या पूछा है कि रिड्यूस प्राइस अगर उसको 1 डजन खरीदना हो, सपोज करते हैं कि 100 एप्पल के लिए उसको 54 खर्च करने पड़ते हैं, तो 12 के लिए कितने खर्च करने पड़ेंगे ये पूछा है अपने से। 54 इंटू 12/100, मल्टीप्लाई करो इसको। 54 इंटू 12 कितना होता है? 54 इंटू 12 होता है 540 और 108, तो ये हो जाएगा 8 4 6। उसको 100 से डिवाइड कर दो, कितना बन जाएगा? 6.48। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राइस ऑफ डीजल इज इंक्रीज बाय 26%। देखो मैं बात कर रहा था किसकी? केस, 4 केस होते हैं प्राइस जिसके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के चार केस होते हैं, जिसमें से 3 की हमने बात कर ली थी। चौथा केस क्या था? कि प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर। इसमें प्राइस तो बढ़ता है, कितना? प्राइस बढ़ा 100 से 126 हो गया। अब जो कंजम्पशन है वो मैं कितना इंक्रीज करूं कि एक्सपेंडिचर सिर्फ 15% से इंक्रीज हो। हमने क्या देखा था? या तो कोई कंजम्पशन कांस्टेंट था, या प्राइस कांस्टेंट था, या फिर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट था। इस केस में न प्राइस कांस्टेंट है, न एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, और न ही कंजम्पशन कांस्टेंट है। कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, कम हो रहा है, या फिर प्राइस भी कम ज्यादा हो रहा है, या फिर और जो एक्सपेंडिचर है वो भी कम ज्यादा हो रहा है। पहले वो कितना कर पा रहा था? पहले वो प्राइस की बात करूं, अगर प्राइस 100 कर रहा था खर्च, तो बाद में कितना खर्च करेगा वो? 126। हमसे पूछा है कि बाद में कितना कंजम्पशन इसको कम करना पड़ेगा ताकि वो एक्सपेंडिचर सिर्फ 15% से बढ़े। 100 से 115 हो गया एक्सपेंडिचर। अगर प्राइस 100 है तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा? 1, तभी ये 100 बनेगा, तभी एक्सपेंडिचर 100 बनेगा ना, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। और 126 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 115 है? यही बात है कि 126 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं? x मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 115। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 115 अपॉन 126। क्या आ गई? 115 अपॉन 126। ठीक है, रेशियो किसका है? कंजम्पशन का। पहले 1 क्या रेशियो बन गया? 1:115 अपॉन 26। तो क्या बन जाएगा ये? इसको अगर मैं 126 को यहाँ भेज सकता हूँ 1 की जगह, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो क्या बन जाएगा ये? कंजम्पशन का जो रेशियो वो आ जाएगा अपना 126 से 115। पहले 126 था, बाद में 115 हो गया। तो कंजम्पशन मैंने कम किया ना, कितना कम किया? 11, सॉरी हाँ 11 कम किया मैंने कंजम्पशन, 11 किया ना, हाँ 11 कम किया। कितने पे? 126 पे, इंटू 100। ये अपना क्या आ जाएगा? कितने परसेंटेज कम किया है। अब क्या कर सकते हैं अपने इसको? 12 पंजे 60 96, 126 को 8 से मल्टीप्लाई करके देखो, 8 पॉइंट समथिंग आना चाहिए इसका आंसर शायद। देखते हैं। 48 4 8 8 2 16 4 20 2 10। हाँ, तो ये बनेगा 8 पॉइंट समथिंग बनेगा ये, है ना। 8 टाइम्स जा रहा है, पॉइंट समथिंग बनेगा, तो 8 पॉइंट समथिंग क्या आएगा? अपना आंसर होगा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 25%। प्राइस कितना रिड्यूस हुआ है? प्राइस और कितना है? कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर। देखो एक चीज़ और कर सकते हैं अपने, ये जो एग्जांपल था ना अपने पास, ये तरीका तो क्या हुआ कि मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया कि ऐसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसका जो होगा, इसका रेशियो उल्टा बनेगा, ये मल्टीप्लाई होकर बनेगा। लेकिन अगर एग्जाम में आता है ये, तो याद कर लो कि अगर आपका प्राइस इंक्रीज हुआ है 100 से 126 और आपको एक्सपेंडिचर सिर्फ 100 से 115 ही करना है, तो उस केस में डायरेक्ट जितना इंक्रीज हुआ है ना उसको लिखो नीचे 126 और इनका डिफरेंस ऊपर लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ये चित्रकारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए था। बाकी जो आपको करना है एग्जाम में कैसे है कि अगर दिया वैसे कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है 100 से 126, जितना इंक्रीज हो रहा है प्राइस उसको लिख दो डिनोमिनेटर में, ऊपर क्या लिखोगे? एक्सपेंडिचर और प्राइस के बीच का डिफरेंस, ठीक है। उसको ऊपर लिख दोगे, इंटू 100 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा। बाकी ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस बाय 25%। प्राइस कितना रिड्यूस हुआ है? 5 से 4 हो गया, सॉरी 4 से 3 हो गया। 25% का मतलब होता है 1/4। तो क्या क्या पढ़ूंगा इसको मैं? रिडक्शन ऑफ 1/4 मतलब कितना हो जाएगा? ये 3, 4 से 3 हो गया। और डेली सेल ऑफ आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 30%। मतलब जो उसकी सेल है, कंजम्पशन वो कितना इंक्रीज हुआ है? 30% से 10 से 13 हो गया। तो एक्सपेंडिचर में क्या फर्क पड़ेगा? 40 था पहले, बाद में कितना हो जाएगा? 39। 1/40 का फर्क पड़ेगा, ठीक है। 1/40 इंटू 100 यही होगा। अब याद करो 1/4 क्या होता है? 25%। तो 1/4 ऑफ 100 कितना होता है? 25%। नीचे एक जीरो और है तो पॉइंट लगा दो यहाँ पे। 2.5% से डिक्रीज हो रहा है, 2.5% से डिक्रीज हो रहा है। बी अपना आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ एडिबल ऑयल इज इंक्रीज बाय 20%। पी इंटू सी इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। प्राइस कितना इंक्रीज हो रहा है? 4 से 5 हो रहा है। टू मेंटेन द बजट, सुषमा रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ दिस ऑयल बाय 20%। उसने क्या किया? ऑयल का जो कंजम्पशन है उसको 20% से रिड्यूस कर दिया, मतलब 5 से 4 कर दिया। तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? यहाँ 20 है, यहाँ भी 20 है। सही किया ना अपन ने कि इसका प्राइस कितना हो? 4 से 5। तो उसने क्या किया? कंजम्पशन 5 से 4 कर दिया। 20% रिडक्शन का मतलब ये होता है 1/5 रिडक्शन ऑफ 1/5। तो कितना हो जाएगा? 4 से 5, ठीक है। तो 5 से 4 कर दिया, कितना बन जाएगा? ये 20, ये भी 20। कितना इंक्रीज किया इसने? 0%। एक्सपेंडिचर जो है कितना इंक्रीज हुआ? 0%। आगे बढ़ते हैं। रिडक्शन इन प्राइस ऑफ एप्पल्स enables a person to purchase 3 apples for RS1 instead of RS 1.25। प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, ठीक है। पहले वो 1 रुपये खर्च करता था, सॉरी पहले वो 1.25 रुपये खर्च करता था, अब वो 1 रुपये खर्च कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी प्राइस कम हो गई है। लेकिन एप्पल्स कितने पहले वो 3 एप्पल लेता था, बाद में भी वो 3 एप्पल ले रहा है। मतलब इसका क्या हुआ? कंजम्पशन जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। पहले वो 3 एप्पल 1.25 रुपये में लेता था, अब वो 3 एप्पल 1 रुपये में लेता है। तो प्राइस में क्या फर्क पड़ेगा उसकी बात कर रहा है। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है? यहाँ से 125/100 करोगे तो आएगा 5:4। तो अगर ये कांस्टेंट है तो प्राइस का रेशियो भी क्या होगा? 5:4। तो प्राइस कितनी कम हुई है? 1 कितने पे? 5 पे। अपना आंसर आ जाएगा 20%। ये अपना आंसर होगा। आगे बढ़े। The expense on rice, fish and oil of a family are in the ratio 12:17:3, ठीक है। The price of these article is increased by 20%, 30%, 50% respectively। मतलब इस पे 20% बढ़ी, इस पे 30% बढ़ी और इस पे 50% बढ़ी, ठीक है। अभी अगर मैं मानता हूं कि ये 12 रुपए, 17 रुपए, 3 रुपए है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है? 32 रुपए। 12 पे 20% बढ़ी, तो 12 पे 20% का मतलब कितना हुआ? बढ़ी रही है ना। कितनी बढ़ेगी इस पर ही? अगर 20% की बात करूंगा मैं, 12 का 1/5 होता है अपना 2.4, ठीक है। तो ये यहां पे कितना इंक्रीज हुआ? 2.4 का। 15 पे कितना इंक्रीज हुआ? देखो सिर्फ इंक्रीज की बात हो रही है। 17 पे कितना इंक्रीज हुआ? 13% का। 17 इंटू 13 कितना होता है? 17 इंटू 13 कितना होता है? गिन लो। 17 इंटू 13 होगा 170 प्लस 51, तो ये बनेगा 1 और ये बन जाएगा 2।
अपॉन 10 अपॉन 17 है नहीं, ये 17 का 30% इंक्रीज हुआ है। सिर्फ अपने एक काम करते हैं, अपने सिर्फ इंक्रीज की बात कर रहे हैं। 17 का 30% कितना होगा? 3/10। 51/10 होगा 5.1। तो इंक्रीज कितना हुआ? 5.1। ठीक है, और क्या है, जो 3 है उस पर कितना इंक्रीज कर रहा है ये? 50% का। तो 3 पे 50% मतलब 1/2 कितना होगा? 1.5। टोटल इंक्रीज कितना हुआ मुझे बताओ? 2.5 2.4 प्लस 5.1 कितना होगा? 7.5 होगा, ये बन जाएगा 9। 32 पे 9 का इंक्रीज हुआ है। 32 9 इंटू 100, ये क्या हो जाएगा? कितना इंक्रीज हुआ है उसका परसेंटेज? 4/32, 25 25 नवा 225/8। तो क्या बन जाएगा ये? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 864 1/8%। 28 1/8% बन जाएगा। सी अपना आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे अपने सिंपल से क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है इसके अंदर देखो, सम ऑफ टू नंबर्स इज 520। नंबर ले लेते हैं हम x प्लस वाई, कितना है? 520। बिगर नंबर इज इंक्रीज बाय 4, डिक्रीज बाय 4%। मतलब डिक्रीज करना है, इसका मतलब क्या? 96/100 बन जाएगा नंबर। x जो नंबर है उसको आपने 4% डिक्रीज कर दिया, इसका मतलब क्या आ जाएगा? वो 96/100 बन जाएगा। जो बड़ा नंबर था उसको आपने क्या किया? 4% डिक्रीज कर दिया। जो छोटा नंबर है उसको आपने 12% से इंक्रीज कर दिया। 112/100 इंटू वाई बन जाएगा वो। ठीक है, छोटा नंबर x है, बड़ा नंबर y है। जब आपने इसको इंक्रीज और डिक्रीज किया उसके बाद क्या हुआ? जो नंबर मिले वो दोनों नंबर इक्वल थे। दोनों नंबर क्या है? इक्वल है। तो इनका रेशियो ले लेंगे हम, क्या बनेगा? ये बनेगा 4 1 दूनी 8, 4 8 32, 4 1 दूनी 8, 4 चौक 16। एक्स इज टू वाई कितना आ जाएगा? 7:6। एक्स इज टू वाई कितना आ गया? 7:6। तो यहाँ से 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 520। 7 प्लस 6 कितना हुआ? 13। रेशियो वैल्यू कितनी है? 13। इस रेशियो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 520। हमसे पूछा क्या है? स्मॉलर नंबर क्या होगा? स्मॉलर नंबर कौन सा है? एक्स है ना? एक्स स्मॉलर है, वाई स्मॉलर है? वाई स्मॉलर है। ठीक है, अगर वाई स्मॉलर है, हमने बिगर नंबर को 4% डिक्रीज किया था, स्मॉलर को 12 से। हाँ, तो क्या हुआ? एक्स अपना क्या है? ग्रेटर है, और वाई अपना क्या है? स्मॉलर है। अपन को क्या पता करना है? वाई पता करना है, मतलब 6 पता करना है अपन को। 13 चौक 52, 6 चौक 24, 240 की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी जाएगी? 240। बी अपना आंसर होगा। The radius of cylinder is decreased by 20% and the height is increased by 20%. रेडियस कितनी है देखो, और क्या बोल रहा है कि टू फॉर्म अ न्यू सिलेंडर देन द वॉल्यूम विल बी डिक्रीज बाय। वॉल्यूम क्या होती है किसी भी सिलेंडर की? होती है पाई r²h। सिलेंडर की वॉल्यूम यही होती है। पाई तो कांस्टेंट रहने वाला है, तो पाई को गिनो या मत गिनो क्या फर्क पड़ता है? वॉल्यूम में इंक्रीज पूछा है ना, पाई तो कांस्टेंट रहने वाला है। इंक्रीज किसकी वजह से होगा? रेडियस और हाइट की वजह से। अब क्या हुआ है कि जब बात करें केस 1 की, तो उस केस में पहले क्या बोल रहा है कि जिसकी जो रेडियस है उसको 20% से डिक्रीज किया गया है। 20% डिक्रीज का मतलब क्या होता है? 1/5 डिक्रीज ऑफ 1/5 कितना हो जाएगा? 5 से 4। मतलब पहले उसकी रेडियस 5 हुई, तो बाद में कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, तो पहले उसकी रेडियस कितनी हुई? बात करते हैं रेडियस की, कितनी हुई? 4। तो बाद में कितनी हो जाएगी? सॉरी, पहले अगर 5 हुई तो बाद में कितनी हो जाएगी? बाद में जाएगी 4। और जो हाइट है, वो हाइट कितनी है? 20% से इंक्रीज हुई है ना, मतलब 5 से 6 हो गई। तो पहले अगर हाइट 5 थी तो बाद में कितनी हो जाएगी? 6। r²h होता है, r²h। तो पहले r²h करोगे तो कितना होगा? 25 इंटू 5 कितना बनेगा? 125। तो वॉल्यूम कितना बना यहाँ पर अपना? 125। यहाँ पर वॉल्यूम कितना बनेगा? 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 16 को 6 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा? 96। तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ? 125 था पहले, बाद में कितना हो गया? ये हुआ 29 से डिक्रीज हुआ ना, 29 ही तो होगा। हाँ, 29 से डिक्रीज हो गया इंटू 100। 25 पंजो 125, 25 चौक 100। अपने क्या कर सकते हैं, इसको 10 बना दो तो ऊपर आ जाएगा 8 बन जाएगा। ये 10/2 इक्वल्स टू 5 होता है ना, तो अगर 5 लिखा है इसका मतलब क्या करो, उसको 10/2 से कन्वर्ट कर दो ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए पॉइंट में वो करना।
5 से डिवाइड करने की जगह एक बार खाली 29 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद 10 से डिवाइड कर देना, इजी हो जाएगा। 29 को 8 से डिवाइड करो, कितना मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 8 9 72, 7 आया, 8 दूनी 16 और 7 23, 23.2 से वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये अपना आंसर होगा। स्क्वायर है उसकी एक साइड 17% से डिक्रीज हो रही है, स्क्वायर जो है उसकी साइड है वो क्या हो रही है, 17% से डिक्रीज हो रही है, तो उसके एरिया में कितना डिक्रीज होगा ये पता करना है। मतलब अगर पहले 100 है साइड तो बाद में कितनी हो जाएगी, 83। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 100, तो ये कितना बनेगा, इसका स्क्वायर करोगे तो पहले एरिया कितना था, इतना, बाद में एरिया कितना हो जाएगा, 83 का स्क्वायर करो कितना होगा, 83 इंटू 83, 9 24 24 48, 4 8 चौक 32, 4 36, कितना जाएगा, 3689। ठीक है, कितना डिफरेंस आया बताओ, ये है ना इसका, 36 नहीं होगा, अरे सॉरी एक सेकंड, 66 होगा ये, 3 3 9 8 24 48, 4 64 और 4 कितना होता है, 68, 6889, ये बनेगा 6889। कितना डिफरेंस आया इनके बीच में, 90 बनेगा ये, 11 का डिफरेंस ये और 100, 111, 3111 अपॉन कितना डिक्रीज हुआ, इतना डिक्रीज हुआ किस पर, 10,000 पे, देख लो क्या बन जाएगा, 31.11%। बी अपना आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेंथ, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 12%, तो लेंथ है वो कितनी इंक्रीज हो रही है, 12% से, मतलब 12% मतलब क्या होगा, 100 अपॉन सॉरी 12 अपॉन 100 होता है ना, 4 3 12, 4 25 इंटू 8, तो 25 से डिक्रीज हुआ है कितना से, 3 से ना, 3 का डिक्रीज किस पे, 25 पे, कितना होगा ये 22 लेंथ है। ठीक है, तो ब्रेड्थ है वो कितने से डिक्रीज हुई है, अरे वो 12% से इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब कितना बनेगा, ये 28 बनेगा। जो ब्रेड्थ है वो कितने से डिक्रीज हुई है, 8% से, 8% क्या होता है, 2/25, मतलब 25 से 23 हो गई है। ठीक है, तो एरिया में क्या फर्क पड़ेगा, एल इंटू बी क्या होता है, अपना एरिया होता है, क्या फर्क पड़ेगा, ये एरिया अपना 625 है और यहाँ से एरिया कितना निकलेगा, 28 इंटू 23 करोगे क्या आएगा, 8 3 24, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 22 और 2 24, 2 दूनी 4 और 2 6, 644। एरिया तो इंक्रीज हुआ है कितने से, फिर से चेक कर लेते एक बार, 8 3 24, 2 3 दूनी 6 8 और 8 दूनी 16, 8 24, 2 3 4 2 6, कितना हो गया, 644 हो गया इसका एरिया। कहाँ से, 625 से। कितना इंक्रीज हुआ, 35 45 19 का इंक्रीज हुआ इंटू 100, 25 चौक 100, ये बन गया 25। या तो 25 से डिवाइड करो या फिर 100/4 से डिवाइड करो। 25 को लिख सकता हूँ ना 100/4, तो इसको लिख सकता हूँ मैं ऐसा, 19 इंटू 4 अपॉन 100/4। 19 इंटू 16/100 कर दो, हो जाएगा सॉल्व, एक बार ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 19 इंटू 16 कितना होता है, 256 प्लस 48 14 1 0 3 अपॉन 100, 3.04 से इंक्रीज हो रहा है, 3.04 से इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है ये, आगे बढ़ते हैं। चलो एक तरीका और है इसका, हम देख सकते हैं, देखो 12% से इंक्रीज हो रहा है, मतलब प्लस का 12, इस पर हम क्या करते हैं, सक्सेसिव लगा के देखते हैं। 12% से इंक्रीज हो रहा है क्या, लेंथ, ब्रेड्थ कितने से डिक्रीज हो रही है, 8% से, तो उसको माइनस कर दो। अब 12 इंटू 8 कितना होगा, 96, 96/100 प्लस का 12 माइनस का 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 96 आएगा, तो 96/100 आएगा। तो 12 में 60 करेगा तो कितना आएगा, 4 माइनस 0.96, कितना आएगा बताओ, ये आएगा 3.04। तो अगर आपको सक्सेसिव वाला फॉर्मूला यूज करना है, इसके अंदर हम कर वही रहे हैं, सक्सेसिव में भी हम यही करते हैं। ठीक है, अगर आप सक्सेसिव का फॉर्मूला यूज करते हो, सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज का, परसेंटेज सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज का, तो उसके अंदर भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, खाली एक फॉर्मूला यूज करो। लेकिन देखो सक्सेसिव का जो फॉर्मूला है ना, वो कहाँ यूज होगा, सिर्फ जहां पर 2 पैरामीटर है, जैसे यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ है ना। पीछे अपना जो स्क्वायर था, इसके अंदर क्या था, सिर्फ ए और ए होता है, ए और ए का मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 2 ही चीजें अपने पास,
दो ही पैरामीटर्स हैं या दो ही वेरिएबल्स बोल सकते हैं, तो उस केस में भी हम यूज़ कर सकते हैं। देखो क्या होता है इसका फॉर्मूला, 17 डिक्रीज हो रहा है ना, -17 का स्क्वायर करो कितना होगा, 289 बाई 100, -17 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस का, तो ये प्लस का बन जाएगा। कितना बनेगा ये, -34 प्लस का 2.89, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 31.1%। माइनस क्या शो कर रहा है कि ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो या तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट करके कर लो या फिर ऐसे कर लो सक्सेसिव लगा के। तो जहाँ पे भी जो ऐसा कोई फिगर है जिसके दो साइड हो, जैसे आपने बताया, जैसे मैंने बताया ये स्क्वायर में या फिर रेक्टेंगल के अंदर, आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट सक्सेसिव का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्या दिया हुआ है इसके अंदर, द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19%, तो नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 1%। जो इनकम होती है वो क्या होती है हमारी, नेट इनकम प्लस टैक्स। आप उस नेट इनकम पे अगर टैक्स दे रहे हो, उसको जब ऐड करोगे तो क्या बनती है आपकी टोटल इनकम। ठीक है, इनकम में आप टैक्स ऐड, जो नेट इनकम है उसमें आप टैक्स ऐड करोगे। इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो आपका टोटल इनकम जो आपके हाथ में आती है, उसमें से अगर आप टैक्स माइनस कर दोगे तो आपके हाथ में जो आएगी बचेगी वो होती है आपकी नेट इनकम। ठीक है, ये बनेगा रिलेशन ऐसा कुछ, इनकम माइनस टैक्स क्या बनता है आपका, नेट इनकम। टैक्स को मैं क्या भेज देता हूँ, इस साइड भेज देता हूँ, तो क्या बन जाएगा, ये रिलेशन क्या बन गया, इनकम इक्वल्स टू नेट इनकम प्लस टैक्स। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब क्या हुआ है कि इनकम टैक्स इंक्रीज हुआ है 19% से। मैं क्या कर रहा हूं, देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं, 100 इंटू नेट इनकम, पूरे को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। तो बाद में क्या हुआ, कितनी इंक्रीज हुई है, नेट इनकम रिड्यूस हुई है 1% से, मतलब नेट इनकम कितनी बन गई, 99 नेट इनकम। और जो टैक्स है वो कितना बन जाएगा, 119। जो टोटल इनकम थी वो तो सेम है, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा उसके अंदर। तो दो इक्वेशन अपने पास सेम बन गई। इक्वेट कर दें इसको अपन, 100 नेट इनकम प्लस 100 टैक्स किसके बराबर, 99 नेट इनकम प्लस 119 टैक्स। तो क्या बन जाएगा ये, नेट इनकम इक्वल्स टू 19 टैक्स। तो नेट इनकम अपॉन टैक्स का जो रेशियो कितना आ गया, 19:1। तो टोटल इनकम कितनी होगी, नेट इनकम प्लस टैक्स, यही होगी ना। टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 20, यही होगी, 20 हो जाएगी। टैक्स कितना दे रहा है वो, 1 का। हमसे क्या पूछा है कि वो इनकम टैक्स का रेट क्या था पहले उसका, 1/20 मतलब कितना होता है, 5%। सी अपना आंसर होगा। आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इफ हाउस टैक्स इज पेड बिफोर द ड्यू डेट, वन गेट अ रिडक्शन ऑफ 12%। मतलब अगर वो 100 रुपए देता था पहले हाउस टैक्स में, तो वो अब 88 रुपीज दे रहा है, उसको 12 रुपए का फर्क पड़ गया अगर वो ड्यू डेट से पहले भरता है तो। बाय पेइंग द टैक्स बिफोर द ड्यू डेट, अ पर्सन गॉट अ रिडक्शन ऑफ 2100। मतलब अगर उसने ड्यू डेट से पहले भर दिया तो वो 2100 रुपये बचा लेगा। परसेंटेज में कितना बचा, 12%, और वैसे कितना बचा, 2100। तो 12 की वैल्यू कितनी हो गई, 2100। क्या पूछा है हमसे, द अमाउंट ऑफ हाउस टैक्स वॉज, कितना है, 100 है, 100 के लिए पता करनी है अपन को, 3 चौक 12, 3 7 21, है ना। 4 से डिवाइड कर दो इसको, क्या बनेगा ये, 4 एकम 4, 4 7 28, 4 5 20, 17500। ठीक है, क्या आ जाएगा अपना, बी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर को अपने यहीं फिनिश करते हैं।